पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कांग्रेस ने देश में 60 वर्षों तक केंद्र और राज्य में शासन किया है। शासनकाल में देश का क्या हाल है लोग देख चुके हैं। 60 साल के शासनकाल में लूट, आतंकवाद, नक्सली, भ्रष्टाचार से देश परेशान था। नरेंद्र मोदी ने भारत को इस समस्या से बाहर निकाला है। अपने शासनकाल में मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण देश अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर पहुंचा है। कांग्रेस चालाकी से इस देश के लोगों की कमाई को लूटना चाहती है। सिर्फ मुसलमान को आम लोगों का हक देने की तैयारी में है कांग्रेस। वहीं नरेंद्र मोदी की हर योजना गरीबों के विकास करने के लिए है। आगे क्या कहा सुनिए। मैं खास तौर पर अभी हाल के दिनों में कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। कांग्रेस सहित पूरा इंडी अलायंस अर्बन नक्सल विचारों के चंगुल में फंस गया है। एनडीए की सरकार मोदी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने कुछ कहा बैकग्राउंड्स में, बहुत मजबूती के साथ हर परेशानी को अपने आप से निकालते हुए देश के चाहे किसी पक्ष को आप विचार करिएगा देखने को मिलेगा। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने का काम, उनके जीवन को, लाइफस्टाइल को ऊंचा करने का काम, देश की जो अर्थव्यवस्था है अपने कुशल नेतृत्व में 140 करोड़ जनता का सहयोग के साथ उसको भी मजबूती प्रदान करने का काम किया। और आप देख रहे होंगे 10 साल पहले जिसका मैंने वर्णन किया, देश जो रसातल में चल गया था उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है। और हर तरफ विकास की धारा तो गई है, गरीबों के जीवन को सहज किया है, रोजी रोटी की समस्या को दूर किया है। उसके बाद कोरोना जैसे काल को झेलते हुए जो 10वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको 5वें स्थान पर लाया है। और मोदी जी की कुशल नेतृत्व अगले कुछ ही वर्षों में दुनिया के सबसे बड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ लगातार ले जाने का काम कर रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम पहुंचने वाले हैं। वही कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को आप देखिए, कांग्रेस कितनी चालाकी के साथ काम कर रही है। क्या विचार है, क्या सोच है कांग्रेस पार्टी का। जहां मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन भर की कमाई को एक्सरे कर उसे लूटने का भी प्लान कर रही है। देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये सोच की बात है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन बिहार के राष्ट्रीय जनता दल भी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो पार्टनर है, सहयोगी है, उसके नीतियों का समर्थन करने का काम कर रहा है। यानी जो कांग्रेस की सोच है वही राष्ट्रीय जनता दल की सोच है। ये दोनों मिलकर के बिहार सहित देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं पूरे तौर पर कहना चाहता हूं, इस चुनाव में जो चुनाव सामने है, हिंदुस्तान की और बिहार की महान जनता इन सी चीजों को बारीकी से देख रही है, इनकी सोच को देखने का काम कर रही है, एक एक चीज को बहुत बारीकी से नापने का काम कर रही है। हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का सोच और काम देश ने देखा है 10 सालों में, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे काम के बल पर, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व, हमारी सोच, उसके बल पर हम इस चुनाव में आए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंडेट मिल रहा है, बिहार में, देश में कोई रोक नहीं सकता 400 पार। बिल्कुल 400 पार होगा।
कांग्रेस पार्टी के लोग का जो मन है, विचार है, जो सोच है, वो सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता एक कदम और बढ़ के बोल रहे हैं कि अब विरासत पर भी टैक्स लगेगा। ये हालात है, यानी आपकी कमाई, आप जो कमाया खून पसीना लगा करके, वो आपके बाल बच्चों को नहीं मिलेगा। वो तो दिख रहा है, उसकी आधी कमाई गवर्नमेंट के खजाने में जाए। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी न देश को आज तक कुछ दिया है, न देश को आगे कुछ देने वाली। इनकी सोच, इनका विचार, इनका नेतृत्व, इनकी नीति, जिसने देश को बर्बाद करने का काम किया है, और हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व देश को बर्बादी से निकालने का काम किया है। और देश की जनता पुनः इन्हें कभी मौका नहीं देगी ताकि देश फिर उसी रसातल में चल जाए, उसे जहां देश को गिरवी रखने का काम किया है। आप सब लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू।